हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम डॉक्टर अलीशा गुप्ता और आज का हमारा वीडियो है क्यूबाइटस वेल्गस के बारे में। तो क्यूबाइटस वेल्गस को समझने से पहले हम समझते हैं कि कैरिंग एंगल क्या होता है, क्योंकि कैरिंग एंगल का रिलेशन क्यूबाइटस वेल्गस से है। तो सबसे पहले इसे जानने से पहले हमें इस तरीके से खड़े होना है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा आर्म है और ये हमारा फोर आर्म है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि 15 डिग्री से यदि ज़्यादा हमारा हाथ इस तरीके से एक्सटेंड हो रहा है या बाहर की ओर जा रहा है तो इसे हम क्यूबाइटस वेल्गस बोलते हैं। क्योंकि कैरिंग एंगल जो होता है उसमें नॉर्मल एक इतना डिस्टेंस तो होता ही है हमारी बॉडी से फोर आर्म के बीच में। यदि इससे ज़्यादा इस तरीके से हो जाता है तो हम इसे क्यूबाइटस वेल्गस बोलते हैं। और यदि इसका जो दोनों का हम फोर आर्म और हमारी बॉडी का जो डिस्टेंस कम हो जाता है तो हम इसे क्यूबाइटस वेरस बोलते हैं। तो हम पहले जानते हैं कि हमारी बॉडी में कैरिंग एंगल होता क्यों है। कैरिंग एंगल यदि नहीं हुआ तो हमें चलने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारा जो हिप और जो हमारा कमर वाला हिस्सा है उससे हमारे हाथ टकराएंगे तो हम प्रॉपर चल नहीं पाएंगे। इसीलिए एक प्रॉपर 15 डिग्री का एंगल होना ज़रूरी है। ये डिफॉर्मिटी हमें दोनों हाथों में हो जाती है तो इसे हम क्यूबाइटस वेल्गस बायलैटरल बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि इसके पॉसिबल कॉजेज़ क्या है, किस कारण से हमें ये हो सकता है। जो सबसे पहला हमारा कॉज है वो कंजेनाइटल कॉज, यानी हमें बचपन से ही ऐसी कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से हमें क्यूबाइटस वेल्गस हो गया है। नेक्स्ट से कोई फ्रैक्चर हो गया है, एक्सीडेंट की वजह से भी यदि फ्रैक्चर होता है, उसका माल फॉर्मेशन हो गया, यानी जो हड्डियाँ है प्रॉपर तरीके से जुड़ी नहीं है, तो उस वजह से भी हमें ये डिफॉर्मिटी हो सकती है। तो हम जो इसके कंजेनाइटल कॉज है वो जानते हैं। इसका जो फर्स्ट कंजेनाइटल कॉज है वो है टर्नर सिंड्रोम और जो सेकंड है वो है नूनेन सिंड्रोम। ये दोनों जो सिंड्रोम है वो जेनेटिकल डिसऑर्डर, यानी हमें बचपन से ही मतलब माँ के पेट से ही हमें ये बीमारी है, ये कंडीशन है, उसके वजह से हमें ये डिफॉर्मिटी दिखाई दे रही है। अब हम जानते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, यानी यदि हमें क्यूबाइटस वेल्गस डिफॉर्मिटी हो जाती है तो इसकी वजह से हमें और क्या कंडीशन हो सकती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अल्नर न्यूरोपैथी के बारे में। अल्नर न्यूरोपैथी में क्या होता है कि जो हमारी अल्नर नर्व होती है जो कि हमारे फोरआर्म से लेके हमारे हाथ तक सप्लाई करती है, उसका कंप्रेशन यानी वो दब जाती है, उसमें कुछ इरिटेशन हो जाता है तो उसकी वजह से उतने एरिया में हमें सेंसेशन प्रॉब्लम हो सकती है, यानी ठंडा गर्म या फिर हम कुछ भी जो सेंसेशन होते हैं उसमें दिक्कत हो सकती है, या फिर नमनेस यानी हमें कमज़ोरी फील होगी, झुंझुनाहट फील होगी। और अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टार्डिस अल्नर न्यूरोपैथी, जो कि न्यूरोपैथी का ही एक टाइप है। इस कंडीशन में क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे हमारी एज बढ़ती है वो जो कंडीशन है और वर्स होते जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी टार्डिस न्यूरोपैथी है उसमें हमें क्या क्या चीज़ फील होगी। सबसे पहले सेंसेशन प्रॉब्लम, यानी जो हमारा फोरआर्म वाला एरिया है और मैक्सिमम क्या होता है कि हमारे जो लिटिल फिंगर है और जो हमारे रिंग फिंगर है, इन दोनों फिंगर में हमें सेंसेशन प्रॉब्लम होगी। हमें कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, यदि कुछ काम कर रहे हैं तो हम एक कोऑर्डिनेशन के साथ वो काम नहीं कर पाएंगे, कमज़ोरी फील होगी और झुंझुनाहट फील होगी। तो ये सारी बातें हो गई क्यूबाइटस वेल्गस के बारे में। हमने जान लिया कि क्यूबाइटस वेल्गस क्या होता है, कैरिंग एंगल क्या होता है, उसके कारण क्या है, किस वजह से हमें ये होता है, सारी चीज़ें हमने जान ली। अब हम जानते हैं इसकी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें इस तरीके से स्ट्रेट खड़े होना है, हाथ को इस तरीके से आगे लाना है, दूसरे हाथ से इस तरीके से इसे पकड़ेंगे और पीछे की ओर इसे खींचना है। हम इस जगह पे स्ट्रेच फील करेंगे। याद रखिए हर स्ट्रेच को स्टार्टिंग से हमें 10 सेकेंड से होल्ड करना है। रिलैक्स। नेक्स्ट जो स्ट्रेच है उसमें हमें इस तरीके से हाथ रखना है और दूसरे हाथ से इसे पीछे की ओर खींचना है। एंड रिलैक्स। ये सारी जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूँ उसके जो स्ट्रेचेस रहेंगे, आपको स्टार्टिंग में हमें 10 सेकेंड के लिए इसे स्ट्रेच करना है प्लस 10 रिपीटेशंस करना है। जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रेच है उसमें हमें इस तरीके से दीवार के सामने खड़े होना है। इस तरीके से हम हाथ को प्लेस करेंगे और आगे की ओर मूव करेंगे। एंड रिलैक्स। इस हाथ में इस तरीके से और मूव करेंगे। रिलैक्स। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें इस तरीके से उंगलियों को बंद करना है, सामने की ओर हाथ को रखना है और नीचे की ओर इसे ले जाना है। जितना आप नीचे की ओर ले जा सकते हैं। होल्ड करेंगे फॉर 10 सेकेंड एंड रिलैक्स। फिर से
नीचे की ओर जितना ले जा सकते हैं एंड रिलैक्स। अपोजिट करेंगे इस तरीके से एंड रिलैक्स, फिर से एंड रिलैक्स। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम रेजिस्टेंट बैंड यूज़ करेंगे। इसकी जगह आप डंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके से इसे होल्ड करेंगे। याद रखिए ये हाथ ना बाहर ना ज़्यादा अंदर आना चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेट, और इसे ऊपर की ओर मूव करेंगे। याद रखिए इसमें मेन फोकस वाला पॉइंट यही है कि इसे अंदर और बाहर की ओर मूव नहीं करना है, इसे स्ट्रेट ही रखना है। रिलैक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।